श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक बालाजी के यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको ऋतिक मदाम नाम से उनका आईडी है जिन्होंने मेल किया है। नाम बताने के लिए मना नहीं किया है, लड़के हैं तो मैं नाम बता देता हूँ। ऋतिक नाम है, ऋतिक हाँ। तो उन्होंने अपना अनुभव भेजा है कि वो 2012 में दिसंबर में 12 दिसंबर 2012 में उनका बर्थडे बर्थडे था। तो उन्होंने बताया कि मेरे बर्थडे पर मैं हनुमान जी की इतनी भक्ति करता था कि खुश होकर मेरे पिताजी ने बचपन में ही मेरे इस वाले बर्थडे पे 12/12/2012 में उन्होंने मुझे हनुमान जी की मूर्ति गिफ्ट कर दी कि ये ले बेटा, हनुमान जी की मूर्ति तू भक्ति किया कर। उनके पिताजी ने, ऐसा होता है कि पिताजी इतने अच्छे तरीके से उनको भक्ति दी, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो पहली बात तो ये। और दूसरी बात, एक समय ऐसा आया जब उनके कई बार एक्सीडेंट हुए ऐसी जगहों पे जहाँ हाईवे है, जहाँ पे रोड हाईवे हैं और कई लोगों के एक्सीडेंट होते ट्रक से, वहाँ पर भी साइकिल से उनका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन इनको चोट नहीं आई। वो ट्रक का टायर इनके सर के पास से गुजरा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब भी चलते थे, इधर जाते थे उधर आते थे, मन में इनके हनुमान चालीसा चलती रहती है हमेशा। पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तब भी, और रास्ते में आ रहे हैं, जा रहे हैं, हनुमान चालीसा चलती रहती थी। एक बार हाईवे पे भी इनके साथ ऐसी हुआ, एक्सीडेंट वाली घटना हुई, बहुत बड़ी भयंकर। साइकिल टूट गई, साइकिल टूट के टायर उसके मुड़ गए, लेकिन इनको खरोंच तक नहीं आई। जैसे कि वहाँ पे हनुमान जी का पहरा हो। एक बार और इन्होंने अनुभव बताया, वो क्या कि शमशान घाट की तरफ से निकल रहे थे, एक बार ट्यूशन पढ़ने जा रहे थे, वहाँ से स्कूटी से इनका एक्सीडेंट होगा। ये साइकिल पे थे, तो भी साइकिल को चोट आई, इनको कुछ नहीं हुआ। और वहाँ पे साइड में हनुमान जी का मंदिर भी था। ये तो थी छोटे छोटे अनुभव। अब इनका बड़ा अनुभव, ये जब 12th में आए और एग्ज़ाम देने के लिए अपने दादी के घर गए। इनका एग्ज़ाम का सेंटर उधर पड़ा था। दादी के घर के जब गए हैं तो वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए जब पहुँचे हैं, दादा दादी घर पे नहीं थे। मामा मिले, मामा से पूछा दादा दादी कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया वहाँ पर हैं। तो उस घर में गए, वहाँ हनुमान चालीसा रात को पढ़ के सोए हैं। समझ रहे हो, हनुमान चालीसा पढ़ के, जैसे कि आप नॉर्मल पूजा करते हो, आप ऐसे पूजा करके ये सो गए। और सो जब गए हैं, सोने के बाद रात को कोई 12 से 1:30 बजे के आसपास इनके मम्मी का फ़ोन बजा। इनका ध्यान गया उस पर। फ़ोन बजने से 1 सेकंड पहले इनको उस कमरे में जहाँ सो रहे थे काली परछाई दिखाई दी, और वो परछाई इन्होंने साफ साफ बताया इनके शरीर के अंदर घुस गई, सीने में। और फ़ोन देख रहे हैं मम्मी का, बेल बज रही है, और वो देखते देखते स्लीप पैरालिसिस हो गया। स्लीप पैरालिसिस वही जैसे कि झपट्टा लग जाता है, या फिर दबाव पड़ जाता है, या फिर कोई सीने में बैठ जाता है, आपको गला पकड़ लेता है, आपका बोलने नहीं देता है आपको। सबके साथ ऐसा होता होगा, किसी के साथ नहीं भी हुआ होगा, ऐसा हुआ इनके साथ। बहुत परेशान दिख रहा है, मम्मी का फ़ोन आ रहा है, और किसको बोलूँ, क्या बोलूँ, मन में दिमाग में चल रहा है, सब ठीक है, लेकिन बहुत परेशान भैया। इतना दबाव इनके शरीर पर पड़ रहा था, परछाई इन्होंने अपने शरीर के अंदर घुसती देखी, डर गए बहुत ज़्यादा। इन्होंने बस एक ही सॉल्यूशन होता है ऐसे कंडीशन में, आप सबको कौन याद आता है? हनुमान जी याद आते हैं। तो वैसे ही इन्हें हनुमान जी याद आए, हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ किया। श्री गुरु चरण सरोज रस, जय हनुमान ज्ञान सागर, है ना। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुन रहे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, वो पढ़ा इन्होंने। जब आखिर दोहा पढ़ रहे थे, पवन तनय संकट हर मंगल मूर्ति, राम लखन सीता सहित हृदय बदल सुन, ये पढ़ते ही वो काली सी चीज़ इनका शरीर से निकल के भागी और उनको दिखाई दी। इन्होंने बताया कि वो निकल के भागी, दिखाई दी, और मेरा कंट्रोल आ गया, मेरे शरीर पे मेरा कंट्रोल एकदम से आ गया। और जबकि थोड़ी देर पहले वो कंट्रोल मेरे ऊपर नहीं था, मेरा कंट्रोल मेरे ऊपर नहीं था, किसी और का कंट्रोल था। और हनुमान चालीसा जब पूरी हुई है, उसके आखिरी की जो दोहा पढ़ा है मैंने, उसके बाद वो मेरे शरीर के अंदर से निकलते भागते हुए देखी मैंने, जैसे कि मैंने अंदर आते हुए देखी थी। उसके बाद मैं उठ के बैठा, हनुमान जी को धन्यवाद दिया कि हनुमान जी आप मेरे साथ रहा करो, ऐसी चीज़ों से बचा लिया करो, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज मैंने आपको याद किया, एकदम से आप आ गए। और इन्होंने ये भी बताया इनके साथ ऐसा होता आया है, जब जब ये बोलते हैं प्रभु मुझे दर्शन दो,
दर्शन की इच्छा हो तब इनको दर्शन होता है। सिर्फ इनके बोलने की देर होती है, इनको दर्शन हो जाता है। चाहे वो वानर रूप में दर्शन हो, चाहे दूत महाराज रूप में दर्शन हो, चाहे सपने में दर्शन हो, चाहे कैसे भी दर्शन हो, हनुमान जी के दर्शन इनको हो जाते हैं। बस ये विनती करते हैं और विनती से सारे काम है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ विनती करो, विनती से सारे काम होते हैं, वैसे ही ये विनती करते हैं कि प्रभु हनुमान जी महाराज को ये दर्शन करा दो, इनको दर्शन हो जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये अनुभव जो था काली परछाई वाला, आपको कैसा लगा? जो शरीर में घुसते हुए देखा इन्होंने और शरीर से निकलते हुए देखा इन्होंने, सिर्फ एक शक्ति से, वो हनुमान चालीसा की शक्ति से। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।